अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 35 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 35वें लेसन में हम हर्फ लाम को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे, यानी कि ये आज की लाम की तख्ती है। और नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जिस तरह आज का ये 35वां लेसन है, इसी तरह गुज़श्ता 34 लेसन्स में हमने नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी जाती हैं, उर्दू में शायरी लिखी जाती है, जो कुछ भी लिखा जाता है वो इसी फ़ॉन्ट यानी नस्तालीक में लिखा जाता है। रस्मुल ख़त नस्तालीक में लिखा जाता है और इसी नस्तालीक के तमाम हरूफ तहजी को हर्फ ब हर्फ एक एक लेसन में एक एक करके बड़े आसान और ख़ूबसूरत तरीके से हम लिखना सीख चुके हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ़ हरूफ को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ने की मशक़ों का आगाज़ किया। तो नाज़रीन, आप आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद उन गुज़श्ता तमाम वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए और इसी के साथ साथ आप हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले जो लेसन्स होंगे उनका नोटिफिकेशन भी टाइमली मिल पाए और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें और आप अपनी लिखाई में निखार पैदा कर सकें। और नाज़रीन, आज के लेसन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन इसी तरह अगर आप नाज़रीन हमारी इन वीडियोज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसी तरह फिर आप हमारे इस जो चैनल है इसको पेज को ज़रूर लाइक कर लें और हमारी वीडियोज़ को अपने जानने वालों के साथ भी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। और नाज़रीन, आज के लेसन में हम लाम को लिखने की बाकायदा मश्क का आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, अभी हम लेसन नंबर 35 में लाम को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़कर लिखने की मश्क का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि लाम अगर किसी भी हर्फ के शुरू में आता है तो उसको कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला हर्फ लाम के बाद ज़ाहिर हरूफ तहजी में अलिफ़ है, तो आप देखेंगे कि लाम से पहले लाम के बाद यानी अलिफ़ आएगा तो उसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमें 3 कद का अलिफ़ लिखना है, लेकिन लाइन के थोड़ा सा ऊपर से। क्यों लिखना है उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। जैसे ये 3 कद का अलिफ़ लिखा और फिर यहाँ से इसको नोक के साथ स्ट्रेट इस तरह आगे की तरफ गुलाई दे दी और नीचे की तरफ नोक यूँ दे दी और यहाँ पर 3 कद का दूसरा अलिफ़ लिखा जाएगा इस तरह और नोक इस कोने में मिला दी जाएगी। तो इस तरह ये हर्फ लाम अलिफ़ ला बन जाएगा। तो ये देखिए बहुत आसानी से हमने लाम अलिफ़ ला लिखा। इसके बाद अगर लाम को अगर बे पे ते टे से के साथ मिलाना हो, यानी कि बे के बाद लाम के बाद अगर बे पे ते टे से आएगा तो उसकी बुनियाद एक ही चीज़ होगी, बाकी सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लाम लिखेंगे और फिर ये 2 कद का लिखा जाएगा और फिर ये देखिए इस तरह से कर्व देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें 5 कद का उसके आगे बे लिख देना है इस तरह से और फिर ये मेन इसकी बुनियाद बन गई। और यहाँ पर अगर मैं 2 नुक्ते ऊपर लिखूँगा तो ये लत बन जाएगा। लाम के नीचे अगर 1 नुक्ता ये होगा तो ये लब बन जाएगा। इसी तरह 2 नुक्ते नीचे आएंगे 3 तो ये लब बन गया। ये इसी तरह 3 नुक्ते ऊपर हुए तो लस, या यहाँ पर तोएं लिख दूँगा तो ये लट बन जाएगा। ये मुख्तलिफ़ नामों में ये इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ अल्फाज में इस्तेमाल होता है। इसके बाद लाम के बाद अगर जीम चे हे खे ये चारों इसी तरह से लिखे जाएंगे। उसकी बुनियाद मैं आपको बता देता हूँ। इसके जोड़ों को आपने ज़रूर याद रखना है कि लाम अगर बे के साथ मिलेगा तो किस जोड़ के तहत किस तरह से मिलेगा। यहाँ पर जैसे मैंने 2 कद का ये लाम लिखा और फिर उसके बाद ये नोक के साथ नाज़रीन ये इस तरह आगे यूँ ये हमने इसको जोड़ देना है और यहाँ पर हम उसके बाद जीम उसी तरह से लिखेंगे जो हमने सीखा था। 1.5 कद का ये और 3 कद ये लिखने के बाद यहाँ पर नाज़रीन हम नोक के साथ 90 डिग्री के एंगल पे कलम को रखते हुए हम ये लिखेंगे और बहुत आसानी से हम हर्फ जीम लिख लेंगे इस तरह से। तो ये अगर बहुत मशहूर लफ्ज़ जैसे लालच, यहाँ पर लाम को अगर चे के साथ मिलाया जाए 3 नुक्ते अगर अंदर होंगे तो ये बन जाएगा
लच, लालच। इस तरह अगर लाम को खे के साथ मिलाएं तो यहाँ पर एक नुक्ता खे का लगा दिया जाएगा, तो लाम खे, आगे ते लिखेंगे तो लख्त यानी कि टुकड़ा, लख्ते जिगर जैसे कहते हैं, तो लख्ते जिगर लाम खे ते। तो ये उसकी बारह लाम को जीम चे हे के साथ खे के साथ मिलाने की यही एक बुनियाद है। उसके बाद लाम को अगर दाल के साथ मिलाना हो तो सबसे पहले हम उसी तरह दो कत का ये लिखेंगे और फिर उसके बाद नीचे इतना हिस्सा ये गुलाई का लिखने के बाद आगे हम रे लिख देंगे। और आपको ये उसूल हर बार बताया जा चुका है कि अगर किसी भी नाम या लफ्ज़ के आखिर में जुड़ा हुआ दाल आएगा तो वो दाल नहीं बल्कि रे की शक्ल में लिखा जाएगा। ये नस्तालीक रस्मुल ख़त की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर लाम दाल लद, जैसे लद्दाख, लाम दाल अलिफ और खे लिख दूँगा तो ये लफ्ज़ बन जाएगा लद्दाख। इसी तरह लाम ज़ाल, यहाँ पर एक नुक्ता आ गया, लाम ज़ाल और आगे ते लिख दूँगा तो ये लफ्ज़ बन जाएगा लज्जत। उसके बाद नाज़रीन अगला मैं लिखूँ लाम को रे के साथ कैसे मिलाया जाना है, रे, अड़े, रे, से, सब के साथ इसी तरह से कि सबसे पहले हमने यहाँ पर दो कत का ये लिखा और फिर उसके बाद यूँ ये एक कत आगे मज़ीद आपने बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत थोड़ा भी नहीं, ये एक कत मज़ीद आगे की तरफ बढ़ेगा। और फिर उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर आगे हम रे लिख देंगे इस तरह से। और ये देखिए कि यहाँ पर अगर मैं एक नुक्ता होगा तो ये लाम जे, जैसे गर्ल्स स्कूल के अंदर लिखा होता है लाम और जे, इस तरह जुड़ के लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर ड़े लिखा हुआ होगा तो इसके ऊपर लिखूँगा तो ये लड़ बन जाएगा, लड़ाई, लड़ने वाला, वो हर्फ यहाँ पर इस तरह लिखा जाएगा। इसके बाद लाम को अगर मैं सीन के साथ नाज़रीन जोड़कर लिखना चाहूँ तो फिर सबसे पहले मैं यूँ लाम लिखूँगा और फिर उसके बाद सीन के तीन बंद बनाऊँगा तरतीब बार, 1, 2 और 3, पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा उससे भी नीचे, इस तरह से। उसके बाद नोक के साथ इसकी ये हमने, क्योंकि ये बुनियादें तो ऑलरेडी लिखना सीखी हुई ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्की सी इसकी तफसील बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद नीचे हम सीन लिख देंगे। ये हरूफ को अलग अलग लिखना तो हम लोग बहुत अच्छे से सीख ही चुके हैं, ज़ाहिर है जब भी हम इन लेसन्स पे मौजूद हैं। उसके बाद लाम के ऊपर अगर ये लाम सीन लस बन गया, इसके ऊपर 3 नुक्ते आ जाएंगे तो ये बन जाएगा लाम शीन लश, इस तरह से। इसी तरह अगर लाम को सौद के साथ मिलाना हो तो ये देखिए, ये सबसे पहले हमने 2 कत का लाम लिखा और नोक के साथ ये कर्व दे दिया। यही वाला जोड़ आपको अब बहुत सारे हरूफ में आगे नज़र आएगा। ये इसके ऊपर की तरफ स्वाद लिखा जाएगा, यानी कि यूँ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर आके इसको मिलना चाहिए, ये ऊपर की तरफ जाके नहीं मिलना चाहिए, इसको नीचे के किनारे पे आके मिलना है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसका नीचे का हिस्सा ये लिख देंगे इस तरह से। और ये जैसे एक लफ्ज़ होता है खालिस, इसके आगे खे अलिफ लिख देंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा खालिस। इसी तरह यहाँ पर एक नुक्ता होगा तो लाम ज़ाद के साथ मिला हुआ आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगला हर्फ जो हम लिखेंगे वो लाम को खे के साथ जोड़ना। तो सबसे पहले 2 कत का, ये 2 कत का ही लिखा जाएगा नाज़रीन, जहाँ पर भी लाम किसी भी हर्फ से पहले आएगा तो वो 2 कत का लिखा जाएगा इस तरह। और सेम टू सेम जैसे वो जोड़ता, उसके आगे हमने यहाँ पर सिंपल तोएं लिख देंगे इसके साथ जोड़ के इस तरह। तो ये देखें हमने लफ्ज़ लिख लिया लाम तोएं लत। उसके बाद अगला हर्फ लाम को आइन के साथ जोड़ना, तो हम 2 कत का ये लाम लिखा और नोक के साथ इतना हिस्सा जोड़ वही, और आगे ये आइन का हिस्सा था जो हमने नोक के साथ लिखा। और फिर उसके बाद आगे हम ये हिस्सा 3 कत में ये, और फिर उसके बाद इसकी गोलाई लिख देंगे इस तरह।
तो ये लाम को आइन के साथ जोड़कर आपने देखा कि हमने कैसे लिखा। उसके बाद लाम को अगर हम फ़े के साथ जोड़ के लिखेंगे तो इसी तरह से लाम और आगे ये फ़े, ये वाला जोड़ देना है नोक के साथ, और फिर इसके साथ ही हम 5 कत का बे लिख देंगे इस तरह। तो ये लाम फ़े लफ़, जैसे लफ्ज़ लाम फ़े और आगे ज़ोएं लिखेंगे तो ये जैसे ये नुक्ता यहाँ पर लगा के तो ये लफ्ज़ बन जाएगा। उसके बाद नाज़रीन अगला हर्फ लाम को अगर काफ के साथ जोड़कर लिखा जाए तो ये देखें इस तरह से, ये नोक के साथ इतना हिस्सा बनाने के बाद यहाँ से अब हम इसकी गोलाई इस तरह, तो ये देखें लाम काफ लक। इसके बाद इससे अगला हर्फ जो है लाम को दूसरे वाले काफ के साथ लिखना हो तो ये लाम और फिर आगे इस तरह से। अब आप देखें कि यहाँ से हमने जो अगला 5 कत का बे लिख देना है। लिखते हुए आपने अपने आप को फ्री, टेंशन फ्री रखना है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कंजस्टेड नहीं करना कि मैं कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए या ज़्यादा छोटा ना हो जाए। तो ये आपने इजी और फ्री होके लिखना है। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर जैसे मैं मीम लिख दूँ तो ये लफ्ज़ बन जाएगा मलिक, और मुल्क या आगे फ़े लिख दूँ तो ये लफ्ज़ बन जाएगा फलक, नाम बन जाएगा। उसके बाद पे लिख दूँ तो पलक बन जाएगा। इसी तरह इससे अगला जो हर्फ है लाम को लाम के साथ जोड़ना हो तो ये देखिए 2 कत का लिखने के बाद इस तरह, और नीचे की तरफ 3 कत, और फिर उसके बाद आगे इस तरह लाम को लाम के साथ जोड़ना यूँ होता है। उसके बाद लाम को अगर मीम के साथ जोड़ना हो, जैसे बहुत मशहूर नाम है लम याती नज़ीर कफ़ी नज़रिन, तो इस तरह जोड़ वही वाला लाम को जीम के साथ जिस तरह जोड़ा था। उसके बाद यहाँ पर आगे हम मीम लिख देंगे इस तरह, और लाम मीम के साथ इस तरह जुड़ा हुआ नज़र आपको आएगा। उसके बाद इससे अगला जो हर्फ है लाम को नून के साथ किस तरह जोड़ना है तो वो लाम, और फिर उसके बाद आगे आपकी इंक इसमें लाजमी होनी चाहिए। कलम में इंक कम होगी तो आप लफ्ज़ बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, खुश्क वो कर देगा सारे आपके हरूफ को। तो ये यहाँ से अब हम इसकी गोलाई लिखेंगे तो ये लफ्ज़ बन गया लन तरानी। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा तो मुझे नहीं देख सकता, तो लन तरानी। इसके बाद अगला हर्फ लाम को वाव के साथ जोड़ना हो तो ये लाम 2 कत का, और फिर उसके बाद वाव, तो ये इस तरह लाम को वाव के साथ यूँ जोड़ा जाएगा। जैसे लोग, आगे गाफ लिख दूंगा तो लोग बन जाएगा। इसी तरह इससे अगला जो हर्फ है लाम को हे के साथ जोड़ना हो तो 2 कत का ये लिखने के बाद नीचे हम हे लिख देंगे इस तरह। इसके बाद लाम को अगर छोटी ये के साथ लिखना हो तो ये आपको पता है कि ये हम ये वाली ये इस्तेमाल होगी, ये जिसमें नोक नहीं होती। हमने 2 ये सीखी थी जिसमें नोक नहीं होती, हमने यहाँ पर वो लिखी। उसके बाद नाज़रीन इसकी एक गोलाई लिख दी तो ये हमारा हर्फ ली। इसके बाद आखिरी जो हर्फ है लाम को बड़ी ये के साथ कैसे जोड़ के लिखना है वो ये इस तरह से, और फिर उसके बाद जो कोई भी आप लंबा हर्फ लिखें तो उससे पहले लाजमी इंक भर लें, इंक लगा लें कलम पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जैसे जैसे आखिर की तरफ जाएंगे तो इस तरह देखिए इसको इस एंगल पे आपने ले आना है। तो ये लाम को बड़ी ये के साथ जोड़कर लिखा। तो ये आज की मश्क थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत सारे नामों में, बहुत सारे अल्फाज में इन्हीं में से कोई ना कोई हिस्सा
उठाकर इस्तेमाल किया जाएगा लिखने के लिए। नाज़रीन, आपने अभी जो आज का हर्फ लाम उसको मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ते हुए देखा कि हमने उसको किस तरह से लिखा। यही तमाम हरूफ अगर लफ्ज़ों को लिखते हुए, नामों को लिखते हुए, इबारतों को, लाइनों को, सत्रों को लिखते हुए इन्हीं लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है। इन्हीं लफ्ज़ों को कहीं ना कहीं जोड़कर लिखा जाता है तो ही तमाम लफ्ज़ बनते हैं, तमाम नाम बनते हैं। तो बहरहाल ये बुनियाद थी, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आपने गुज़श्ता बुनियाद को, जो हरूफ तहजी हैं, उनको सीख लिया है तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। इसमें सिर्फ आपने हरूफ को जोड़ कर लिखना सीखना है। उसके बाद आपके लिए आने वाले जो लेसन होंगे वो मज़ीद आसान से आसान तर होते चले जाएंगे, बल्कि आप मज़ीद और लोगों को सिखाने के काबिल बन जाएंगे। तो नाज़रीन, आपने अगर जिस तरह देखा कि अभी हमने कलम के साथ लिखा, इसी को अगर मैं कट मार्कर के साथ या पेन के साथ लिखूं तो भी तरतीब यही की यही रहेगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कट छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनमें से किसी और चीज़ के साथ लिखना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कलम के साथ लिखना चाहते हैं तो वो मैंने दिखा दिया। अगर आप मार्कर के साथ लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ कि अगर मार्कर के साथ लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, अगर हम इसको पेन, पेंसिल, पॉइंटर वगैरह के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो उसका भी आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, अभी अगर मैं इसी मश्क जो अभी हमने लाम की देखी उसको मैं अगर मार्कर के साथ लिखूं तो भी उसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा। जैसे मैं इस लाइन के ऊपर लिखूं, इस लाइन के हिसाब से लिखूं तो लफ्ज़ जो होंगे वो अपनी ही जगह पर रहेंगे। जैसे लाम अलिफ ला लिखने के लिए हमने अलिफ लिखा सबसे पहले, उसके बाद नोक के साथ इसको इस तरह से मिलाया गया था। तो ये देखिए अभी भी उसी तरह से मिलाया, और ये वाला हिस्सा नोक, इस ला की नोक के साथ आके मिलना चाहिए, तो ये सही रहेगा। वरना अगर आप मिसाल के तौर पे मैं गलत मिसाल भी आपको दे दूं तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पर ये भी कर लें, ये इतना हिस्सा सही लिख भी लें और ये वाला हिस्सा यहाँ पर आके मिलाएंगे तो ये ज़ाहिरा गलत है। ये किनारे पे आके इसको मिलना होता है। उसके बाद लाम को बे के साथ यूँ जोड़ना है, और जैसे लुट तो लिखा तो ये लफ्ज़ बन गया लुट, लुट जाना। इसी तरह लाम के नीचे अगर नेक नुक्ता होगा तो ये लब बन जाएगा। इसी तरह लाम को अगर जीम के साथ जैसे जोड़ा था तो ये, और फिर उसके बाद यूँ लाम को जीम के साथ जैसे कॉलेज, इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद जो इससे अगला हर्फ होगा नाज़रीन, लाम को दाल के साथ इस तरह से लिखा जाएगा, लाम को जाल के साथ इस तरह लिखा जाएगा। बहरहाल उसके बाद लाम को रे के साथ अगर लिखना हो तो वो आप देखें, एक कत पेन के साथ भी लिखते हुए, मार्कर के साथ लिखते हुए भी एक कत आप इसको मज़ीद आगे की तरफ लाएंगे और फिर आगे रे लिख दिया जाएगा। उसके बाद लाम को सीन के साथ लिखना हो तो जैसे ये लाम, उसके बाद सीन के 3 बंद, उसके बाद ये इस तरह से लाम शीन या सीन के साथ यूं जोड़ के लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। इसके बाद लाम को अगर मैं स्वाद के साथ जोड़कर लिखना चाहूँ तो इस तरह, ये देखिए। उसके बाद नोक के साथ इतना हिस्सा बनाने के बाद लाम सौद के साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद जो इससे अगला हर्फ है, लाम को स्वाद ज़ाद तुएँ और ज़ुएँ के साथ लिखना हो तो उसी तरह से यही वाला जोड़ काम आएगा ये। उसके बाद यहाँ पर सिंपल हमें तुएँ लिखना है कि तुएँ इसके नीचे की तरफ आके इसको मिले यहाँ पर यूँ, और तुएँ का अलिफ आखिर की तरफ आके यहाँ पर लिखा जाएगा। लाम को आइन के साथ लिखना हो तो फिर हम यूँ लाम, और फिर उसके बाद आइन नोक के साथ, और फिर 3 कत इसको ये वाली गोलाई, और फिर यहाँ से इस तरह से लाम आइन ला। उसके बाद अगला हर्फ लाम को फे के साथ मिलाना हो तो यूँ लाम और नोक के साथ, और फिर आगे 5 कत का फे।
उसके बाद लाम को अगर हम जोड़कर लिखेंगे काफ के साथ तो फिर इस तरह से लाम, और फिर इस तरह लाम काफ लक। लाम दूसरे वाले काफ के साथ लिखना हो, काफ या गाफ के साथ, तो इस तरह। अगर एक कशिश है, एक डंडा है, तो काफ, दो हैं तो गाफ, इस तरह लाम। और उसके बाद लाम के साथ लिखना हो यूं, अलिफ, ये 2 कत ऊपर जाएगा और 3 कत नीचे, और फिर आगे लाम की गोलाई लिखी जाएगी इस तरह से। उसके बाद लाम को मीम के साथ लिखना हो नाज़रीन, तो आप उसी तरह से लिखेंगे, लाम जैसे जीम के साथ का जोड़ था ये, और फिर आगे हम मीम लिख देंगे। उसके बाद लाम को नून के साथ लिखना हो तो लाम, और फिर उसके आगे यूँ नून लिख देंगे, नून। फिर वाव के साथ लिखना हो उसी तरह से। तो आप ये सारी मशकें लिखें ज़रूर। अब आप जिस किसी चीज़ के साथ लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना तो खैर चाहिए। उसके बाद लाम को छोटी ए के साथ लिखना हो तो ये इस तरह से, और लाम को बड़ी ए के साथ लिखना हो इस तरह। और ये इसी तरह नाज़रीन, अगर मैं इसी मश्क को लिखूं आम जो हमारा पेन वगैरह के साथ लिखना हो तो भी इसी तरह इन्हीं उसूलियों के मुताबिक ही लिखा जाएगा। जैसे लाम अलिफ ला, देखें उसी तरह से लिखा गया। लाम इसी तरह अलिफ के साथ, ये अलिफ यहाँ पर इसी तरह किनारे के साथ ही लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखें, ये और है लाम अलिफ इस तरह किनारे पे आके मिला, लाम अलिफ ला, लाम बे लब। उस तरह इसी तरह लाम जीम, यूं। देखें, हालांकि पेन के साथ लिख रहे हैं तब भी उसी तरह का लिखा हुआ लग रहा है। ये इसलिए कि आपने पहले कलम के साथ आपको लिखना आता होगा तो पेन के साथ भी बहुत खूबसूरत लिख पाएंगे। उसके बाद लाम को दाल के साथ और लाम को रे के साथ। तो देखिए कि उसूल और लाइनों हरूफ की पोजीशन लाइन के ऊपर वही की वही है जो ये है, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसे सीन, ये शीन है तो शीन का आधा हिस्सा उसी तरह लाइन से ऊपर है जो हमने सीखा था। इसी तरह ये स्वाद का भी आधा हिस्सा लाइन से ऊपर है जो हमने जिस तरह से सीखा था। इन चीज़ों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लाम को, ये तोएं को हमने जिस जगह सीखा था ये वहीं पर आ रहा है, ये देखिए लाम तोएं लत। उसके बाद लाम को आइन के साथ जोड़ करके इस तरह लाम आइन, उसी तरह आधा लाइन से नीचे है लाम फे लफ, ये लाइन के साथ साथ लिखा था तो ये वहीं पे है। लाम काफ लक, काफ आधा हिस्सा लाइन के ऊपर था और आधा लाइन से नीचे है। इसी तरह लाम काफ और गाफ, ये लाइन के साथ साथ चलते जाते हैं तो ये देखिए उसी तरह से यूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि सिर्फ हम पेन के साथ लिख रहे हैं, इसमें कोई कट नहीं है, हालांकि मौजूद नहीं है। उसके बाद लाम को लाम के साथ जोड़कर लिखना हो तो ये आपने इसी जगह पर जोड़ना है, आपने यूँ नहीं करना कि इसको यहाँ पर लिखें और यूँ लिखें, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह लाम को मीम के साथ जोड़ना हो इस तरह लाम मीम के साथ लिखा जाएगा। लाम नून के साथ भी आधा हिस्सा लाइन से ऊपर आधा हिस्सा लाइन के नीचे, और देखिए उसी तरह का लिखा हुआ नज़र आएगा, हालांकि इसमें कट मौजूद नहीं है, ये आम पेन के साथ लिखा जा रहा है। इसी तरह लाम हे के साथ और लाम, अब ये देखिए छोटी ये को इसके साथ भी लिखा है तो इसमें भी वो गोलाई ही आपको नज़र आ रही है, कट मौजूद नहीं है। उसके बाद लाम को बड़ी ए के साथ लिखना हो इस तरह से। तो ये बहरहाल आपने देखा कि हमने सारी मश्क को
पेन के साथ भी लिखा है और पेन के साथ लिखते हुए भी वही की वही तरतीब रही है, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं है। और अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी लिखाई बहुत जल्द आपको बेहतरीन नज़र आएगी। नाज़रीन, ये आज की मश्क थी लाम की, जिसमें हमने लाम को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ कलम के साथ भी जोड़कर लिखते हुए देखा आपने, और मार्कर और पेन वगैरह के साथ भी। नाज़रीन, अगर आप सिर्फ़ पेन के साथ लिखना चाहते हैं तब भी आपके लिए मार्कर या कलम के साथ लिखना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कट के साथ लिख रहे हों, कटी किसी चीज़ के साथ लिखें, तब आपको बेहतर तरीके से पता चलता है कि उस लफ्ज़ को की तरतीब क्या है। यानी कि कोई नाम है, मिसाल के तौर पे अल्लाह लिखा आपने, तो अलिफ कहाँ लिखना है, दूसरे वाला लाम कहाँ है, कहाँ उसकी तरतीब, ये तमाम तरतीब आपको फिर पता चलती है। इवन जब आप पेन के साथ भी लिख रहे होते हैं तब भी लिखा कलम की सूरत में ही जाता है, लेकिन सिर्फ क्योंकि पेन पेंसिल पॉइंटर के अंदर कट मौजूद नहीं होता इसलिए वो गोल लिख रहा होता है, लेकिन लिखने की तरतीब वही की वही रहती है जो हमने कलम के साथ लिखा। तो बहरहाल आप कलम के साथ सबसे पहले लिखना सीखिए। और इसी तरह नाज़रीन, आप अपने घर में मौजूद स्मार्ट टीवी पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ी स्क्रीन पे देखते हुए लिखें। और फिर सबसे पहली चीज़, आप थ्योरी जो हम बताते हैं उस थ्योरी को आप गौर से सुनिए, उसको अपने दिमाग में रखिए, उसके मुताबिक लिखिए। और लिखने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी शर्त यह है कि नाज़रीन आप कंपेयर करें। आप वीडियो को देखते हुए आप वहाँ पर वीडियो को पुश करें, अपना लिखा हमारा लिखा उसका मवाजना करें कि कहाँ पर मैंने ऊंचा लिखा, कहाँ पर आपने नीचा लिखा। ये तमाम तरतीब जब आप मवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा, तब आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। वरना अगर आप कंपेयर किए बगैर बस लिखते चले जाएंगे तो आप जितनी बार भी लिखेंगे फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को थकाने वाली बात है। तो बहरहाल आप हमारे हमारी इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें, अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि वो भी खुशखती की तरफ आ सकें। और नाज़रीन, अगर कोई छोटा बच्चा, कोई 2-3 साल का बच्चा, 2-3 क्लास का बच्चा, 2-3 क्लास का जो बच्चा होता है, वो अगर लिखना सीखना शुरू कर दे और अगर वो 1.5-2 साल के अंदर भी लिखाई सीख जाए, तो आप सोचें कि जब वो अपनी क्लास में इतना मशहूर हो जाए कि इसकी लिखाई बड़ों से भी अच्छी है, टीचर से, प्रोफेसर से भी अच्छी है, तो ज़ाहिर है उसमें क्या कॉन्फिडेंस होगा। वो अगर अपनी उम्र के उस हिस्से में ही इतना कॉन्फिडेंस पा लेगा तो ज़ाहिर है वो आप सोच सकते हैं कि वो आने वाली ज़िंदगी में भी तरक्कियों को हासिल करेगा। तो बहरहाल आप अपने बच्चों को खूबसूरत लिखने की तरफ राग़िब करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह नाज़रीन, आप हमारे इन वीडियोज़ को, इसी चैनल की शॉर्ट वीडियो के सेक्शन को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए। वहाँ पर बहुत मुख्तलिफ़ नामों को बड़े फ़्लो के साथ लिखा गया है, बड़ी तरतीब के साथ लिखा गया है। आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आप में भी लिखने का शौक़ और जज्बा पैदा होगा। तो बहरहाल आप उनको भी ज़रूर देखिए, फेसबुक पे हमारी रील्स को भी ज़रूर देखिए, टिकटॉक पे हमारी टिकटॉक्स को ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह आप अपने जानने वालों के साथ बहरहाल इनको ज़रूर शेयर करिए। आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला नए हर्फ़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।